दोस्तों, यदि किसी टैक्स पेयर के शॉर्ट टर्म गेन भी हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हैं शेयर्स को म्यूचुअल फंड को सेल करने से, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ, सही रिटर्न फाइल कर पाएँ और इनकम टैक्स के नोटिस और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, अब सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उस केस में आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं। तो इसके लिए आपको ITR 2 फाइल करनी होती है यदि आपकी कोई बिजनेस से इनकम नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन बना ली है, हमने कैपिटल गेन निकाल लिया, हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है और दोस्तों हमारी अदर सोर्स से इनकम कितनी है, जैसे कि सेम बैंक का इंटरेस्ट कितना है, डिविडेंड इनकम कितनी है। तो दोस्तों, आपको इस इनकम को फीड करना है इनकम टैक्स रिटर्न में। चलिए हम समझते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे प्रिपेयर करके फाइल करना है। दोस्तों, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 चूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। तो हमने ऑलरेडी ITR 2 स्टार्ट कर दिए बनाने, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर अदरवाइज़ आप स्टार्ट न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद इस प्रकार से शेड्यूल आपको दिखाई देंगे। तो आपके लिए जो एप्लीकेबल शेड्यूल हैं वो आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा कि आप ओल्ड जिम ले रहे हैं तो डिडक्शन भी अलाउड रहती हैं, तो आप ये शेड्यूल टिक कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा टैक्स के जो शेड्यूल हैं, अदर्स के शेड्यूल हैं, तो आप एप्लीकेबल शेड्यूल टिक कर लीजिए। हमारे लिए हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं है, ना ही सैलरी का एप्लीकेबल है। कैपिटल गेन हमारा रहेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसलिए सेक्शन 112A के अंतर्गत भी शेड्यूल हमारा एप्लीकेबल रहेगा। हमारे वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं है और ना ही हमारे कोई और एग्जम्प्ट इनकम है, शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम। तो आपके लिए जो एप्लीकेबल शेड्यूल है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। भाई बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कंटिन्यू बटन में प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से शेड्यूल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आपको 1 बाय 1 ये शेड्यूल फिल करने हैं। तो जैसे कि शेड्यूल कैपिटल गेन को आपको ओपन करना है, तो उसके यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिल करने हैं, तो शेड्यूल ओपन करना है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो शेड्यूल दिया गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का वो आपको ओपन करना है। तो दोस्तों, सब पॉइंट नंबर 2 दिया गया, सेल ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऑन विच STT इज पेड। तो अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया है तो आपको शेड्यूल ओपन करना है। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर आपने 23 जुलाई से पहले शेयर सेल किए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग अलग से है। 23 जुलाई के बाद शेयर किए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग अलग से है। तो हमने 23 जुलाई के बाद सेल किए हैं तो हमने यहाँ पे अपना सेल कंसिडरेशन फीड कर दिया है। और दोस्तों, इन शेयर को एक्वायर करने की जो कॉस्ट है वो आप यहाँ पे फीड करेंगे। तो उसके बाद आपका नेट गेन या फिर लॉस आ जाएगा। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो प्रेस करके एडिट में जाके एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने फीड कर दिया तो हमारा लॉस आ गया है। इसके बाद दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फीड करना है। तो यहाँ पे पार्ट B के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप दोस्तों सेक्शन 112A के अंतर्गत जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो फीड करेंगे। तो सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर 0 बॉन्ड एज पर सेक्शन 112 यहाँ पे फीड करेंगे। और पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत जो है सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिस पे STT पे होता है यहाँ पे फीड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एडिट बटन दिया गया है, यहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे व्यू शेड्यूल 112A दिया गया है, इससे आपको फीड करना होता है। तो यहाँ पे जो 31 जनवरी 2018 से पहले आपने शेयर एक्वायर किए हैं उसकी डिटेल अलग से देनी होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे दी है 31 जनवरी 2018 से पहले हमने जो शेयर दोस्तों एक्वायर किए थे वो सेल किए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग अलग से आएगी। यहाँ पे आपको ISIN कोड भी देने होते हैं, अदरवाइज़ आपको ISIN कोड रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे कोड दे दिए हैं। आपको एडिट करके दिखा देते हैं यहाँ पे एडिट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन फीड कर दी है कि हमने कितने शेयर सेल किए हैं, उनका सेल प्राइस क्या था पर यूनिट। और दोस्तों, 31 जनवरी 2018 को उनका जो मार्केट प्राइस है वो भी आपको इन केस में एंटर करना होता है। यहाँ पे देखिए हमने जो मार्केट प्राइस है शेयर का एंटर कर दिया है।
कॉस्ट जिसमें कि एक्वायर किए थे वो एंटर कर दिए है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो यहाँ पे कैलकुलेट होता है। अगर 31 जनवरी 2018 से पहले आपने शेयर एक्वायर किए थे वो सेल किए हैं, अगर इसके बाद एक्वायर किए सेल किए हैं तो उस केस में आप कंसोलिडेटेड एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 31 जनवरी 2018 के बाद भी शेयर एक्वायर किए थे। तो यहाँ पे एडिट में जाके आप देखेंगे कि इस केस में आपको सिर्फ कंसोलिडेटेड एंट्री ही करनी है कि सेल वैल्यू क्या थी, शेयर की परचेज वैल्यू क्या थी और यदि ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हैं तो वो क्या थे। उसके बाद आपका यहाँ पे जो नेट गेन या फिर लॉस आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इस शेड्यूल को कंफर्म करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आ गया है। 23 जुलाई से पहले आपको कितना गेन हुआ, 23 जुलाई के बाद कितना हुआ है, सेपरेटली कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसे सेव करेंगे, उसके बाद आपको इस शेड्यूल को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको अदर सोर्स की इनकम ऐड करनी है यहाँ पे शेड्यूल अदर सोर्स के अंतर्गत। जैसे कि हमने यहाँ पे इनकम ऐड कर ली है, हमारी जो डिविडेंड इनकम थी, इंटरेस्ट था, ग्रोथ हमने ऐड कर लिया है और यहाँ पे हमारी इनकम आ गई है। तो आप इसे कंफर्म कर देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल करंट ईयर का जो लॉसेज हैं वो आपके सेटअप हो जाएंगे। अगर कोई होंगे तो आप इस शेड्यूल को एक बार ओपन करके जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आ गए हैं और अदर सोर्स की इनकम यहाँ पे आ गई है। तो अगर कोई सेटअप होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज़ कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद शेड्यूल BFLA पे दोस्तों आपको जाना है। यदि आपके पिछले साल के कोई ब्राफोर लॉस होंगे तो वो यहाँ पे सेटअप हो जाएंगे, तो आपको कंफर्म करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि 10% के शेड्यूल में जो यहाँ पे नेट इनकम आएगी लॉस को सेटअप करने के बाद, वो आपको कैपिटल गेन में जो क्वार्टर वाइज एंट्री करनी होती है वो आपको करनी है। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आप दोबारा यहाँ पे जाएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन के अंतर्गत और यहाँ पे देखिए नीचे जाएंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल एंड रिसीट ऑफ कैपिटल गेन। तो यहाँ पे आपको ये जो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल 10% यहाँ पे जो BFLA से आपके सेटअप होंगे वो यहाँ पे आपको एंटर करने हैं। नेट होके जो आएगी आपके लॉसेस के बाद जो इनकम आएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो उसको क्वार्टर वाइज एंटर करना है कि किस से किस डेट के बीच में आपके जो गेन है हुए हैं। जैसे कि अप टू 15 जून, फ्रॉम 16 जून टू 15 सितंबर। तो यहाँ पे इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपको उस गेन का बाइफिकेशन यहाँ पे दिखाना होता है। दोस्तों जब आप ये इन्फॉर्मेशन एंटर कर दें तो उसके बाद आप ये कंप्यूटेशन टोटल इनकम में जाएंगे, यानी कि पार्ट B के अंतर्गत है। और यहाँ पे आपके जो कैपिटल गेन है आ जाएंगे, अदर सोर्स की इनकम आ जाएगी, यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगी। तो दोस्तों इस पे जो नॉर्मल रेट की इनकम है उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। जो स्पेशल रेट की इनकम है जैसे कि हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं तो उसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, इसलिए सेपरेटली इनकम आ गई है। दोस्तों आप यहाँ पे शेड्यूल SI में भी देख सकते हैं कि जो स्पेशल रेट की इनकम है वो क्या है, उसके ऊपर कितना टैक्स यहाँ पे लगा है। तो डिफरेंट इनकम पे डिफरेंट टैक्स रेट होते हैं स्पेशल रेट की इनकम पे। अभी हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं इक्विटी शेयर को सेल करने से, तो 10% की कैटेगरी में आ रही हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर 10% जो टैक्स है वो लगेगा। तो आप नीचे से स्क्रॉल करके भी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम है, इसलिए हमें जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का सेटअप है वो मिल गया है, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई टैक्स नहीं बन रहा है 10% का भी। अदरवाइज़ आपकी इनकम अगर 3 लाख से ज़्यादा होगी तो उस केस में आपको यहाँ पे टैक्स भी देना होता है स्पेशल रेट की इनकम पे। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में भी आपको टैक्स देना होता है। रेजिडेंट के केस में जो आपकी स्लैब रेट है 3 लाख रुपये तक वो छूट मिलती है, उसके ऊपर ही टैक्स लगता है। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे पार्ट B में जाएंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई टैक्स नहीं बना है ओवरऑल, और हमारा जो टैक्स कटा था उसका जो रिफ़ंड है वो मिल रहा है 1610 रुपये का। तो ये जो दोस्तों TDS आपका कटता है ये यहाँ पे जो टैक्स पेड का शेड्यूल है इसमें आपको एंटर करना होता है। जैसे कि यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड है सोर्स ऑन इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो TDS कटा है वो यहाँ पे आ गया है, और हमने ये इनकम कहाँ पे ऑफ़र की है वो भी आपको यहाँ पे लास्ट में रिपोर्ट करनी है, हेड ऑफ इनकम। तो हमारे यहाँ पे डिविडेंड इनकम के ऊपर और इंटरेस्ट फ्रॉम FD के इंटरेस्ट के ऊपर जो है TDS कटा है, तो इसलिए ये आ गया है। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में जाके सेलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हैं इसे। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप हो सकता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेटअप नहीं होता है।
तो इसलिए हमारी जो इनकम आ रही है इनकम टैक्स रिटर्न में वो नेट होके आएगी यहाँ पे, और उसके क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है 3 लाख से कम है, इसलिए कोई टैक्स नहीं बनेगा। जो हमारा TDS कटा है उसका हमें रिफ़ंड मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ये जो शेड्यूल है चेक करने के बाद परस्यू टू वेरिफिकेशन प्रेस करना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। उसके बाद आप प्रीव्यू पे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट बी टैक्स ऑन टोटल इनकम का जो शेड्यूल है वो भी आ जाएगा। पार्ट TI यानी कि टैक्स ऑन टोटल इनकम भी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल गेन हमारे आ गए हैं और यहाँ पे अदर सोर्स की इनकम आ गई है। तो क्योंकि हमारा टोटल इनकम 3 लाख से कम है इसलिए हमारा कोई टैक्स नहीं बनेगा, और हमारा जो TDS कटा है दोस्तों उसका रिफ़ंड मिल जाएगा। तो आप पार्ट बी TTI में जाके देख सकते हैं कि रिफ़ंड हमारा आ रहा है। तो उसके बाद आप प्रोसीड टू वैलिडेशन करके इसे फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। कृपया लाइक करें और शेयर करें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।